नहीं आदरणीय, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार जोरदार मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत हमारे 4 प्रमुख अतिथि हैं जो यहाँ पर गरियाबंद और राजिम को लेकर उनसे हम जानना चाहेंगे कि विकास के कितने काम हुए, कितनी अपेक्षाएं थी। विधायक महोदय दोनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनके सामने खुलकर बातें सामने आएंगी, क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं अधूरी रह गई। तो गिरधारी जी आपसे शुरुआत करते हैं, माइक ले लीजिए। जैसा कि विषय है हमारा जिला संवाद, बात हम यही करते हैं इस मंच में कितनी अपेक्षाएं थी और 2 साल में क्या काम हुए, क्या अधूरे रह गए काम, आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मुझे आज यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया गया है उसके लिए हरिभूमि परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पूछा 2 साल में विकास, तो भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबको दिख रहा है विकास तो हो ही रहा है। मैं एक उद्योग जगत से हूं, राइस मिल का व्यवसाय है, हमें थोड़ी पीड़ा है राइस मिल वालों। बिल्कुल उसी पीड़ा के लिए मंच सजाया गया है। सरकार किसानों का समर्थन मूल्य में पूरा एक एक दाना अन्न खरीदती है, उसका निराकरण राइस मिलर करते हैं। मैं बुराई नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है, हम मिलर पूरा उनका निराकरण करते हैं, लेकिन मिलर के तरफ भी ध्यान नहीं है सरकार का। कुछ पॉलिसियां भूलवश बन गई है, क्या है, धान संग्रहण केंद्र में जाता है, सूखती आती है, हमाली लगती है, ट्रांसपोर्टिंग लगती है, जबकि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि मिलर सक्षम है समितियों से पूरा धान उठाकर अपने यहाँ लाने के लिए। धान के उठाव को लेकर काफी समय से बात होती है, जी आपसे समझना चाहेंगे विस्तार में। कुछ पॉलिसियां मतलब है ऐसी कि जिसमें मिलर धान जल्दी से उठाना नहीं चाहता। कारण जो पिछले साल बोनस था, बोनस को उसना में कम कर दिया गया है, जो 80 रुपए था उसको 40 कर दिया गया है, जबकि उसना में लागत प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा आती है। तो भाजपा कहती है कांग्रेस का बोनस था जी, भाजपा कहती है कांग्रेस का टैक्स था, बोनस नहीं था। कस्टम मिलिंग का जो बोनस था वो भाजपा कहती है कांग्रेस अपनी तरफ से लगाती थी टैक्स। नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मतलब पॉलिसी ऐसी बनना चाहिए सोच समझ के सरकार को कि समितियों से यदि पूरा धान उड़ जाएगा तो लगभग कई करोड़ रुपया बचेंगे सरकार को, सूखती, हमाली, ट्रांसपोर्टिंग, और मिलर सक्षम है उठाने के लिए। अच्छा, एक राइस मिलर होने के नाते भाई बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि धान खरीदी जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे। दोनों सरकारों में क्या फर्क लगता है, पहले की सरकार और अब की सरकार में? अगर एक राइस मिलर होने के नाते आप उनका अपना नजरिया बताएं तो। नहीं साहब, दोनों की पॉलिसी सेम है। सेंट्रल की पॉलिसी में थोड़ी बाधाएं आ जाती, जैसे 25-26 के धान की अभी तक कस्टम मिलिंग चालू नहीं किया उन्होंने। हम लोग धान उठाकर अपने गोडाउनों में रख दिए हैं, जो सुगत की मार पड़ती है। अभी 3 महीना बीत चुका है, अभी तक एफसीआई ने प्रोक्योरमेंट चालू नहीं किया है, वो बहुत तकलीफ है सर। चलिए, तो ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कस्टम मिलिंग को लेकर ज्यादा मैं नहीं करूंगा। एक व्यापारी होने के नाते आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा। हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाए तो फिर धर्म संकट में आ जाए, इसलिए ज्यादा धर्म संकट में आपको नहीं डालूंगा। सरकार का सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा है। अभी हफ्ता भर पहले पेपर में पढ़ा था, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की जनता का 11,000 या 14,000 था, वो प्रति व्यक्ति आए 17,000 हो गई है। तो सरकार का विकास है, सबका सबकी ओर ध्यान है, ये तो है पक्का। लेकिन नहीं जोड़ेंगे ना? ठीक है, लाला साहू जी आपके बताते हैं। जो विषय है हमारा गरियाबंद, क्योंकि हम जिले की बात कर रहे हैं। जी बोलिए। हमारे विधायक महोदय जी और जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा नयापारा और राजिम को संयुक्त रूप से जिले की घोषणा करवाएं। दोनों साथ साथ हैं। राजिम का ही वो नवापारा है, नवापारा राजीव लोचन की जमीन है पूरी। राजिम पहले बसा था, हमारे पूर्वज राजिम में आके बसे थे, उसका वो नवापारा है। तो मेरा निवेदन है नयापारा और राजिम को दोनों को मिलाकर जिले बनाने की कोशिश करना चाहिए।
धन्यवाद। बिल्कुल, इसीलिए विधायक जी बैठे हुए हैं, वो मांग रखेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे आपकी मांग जो है। तो लाला साहब जी, जो सवाल हमने गिरधारी जी से किया, 2 साल में गरियाबंद को क्या चाहिए था, मिला कि नहीं मिला, और अभी तक कितना मिलना बाकी है? जी, सबसे पहले तो आप सब आईएनएच और हरिभूमि के हमारे सब दर्शक, आपके सब दर्शक ला सादर प्रणाम है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे हिमांशु द्विवेदी जी, विधायक रोहित साहू जी, भैया विधायक जनक राम ध्रुव जी सहित सब उपस्थित जनप्रतिनिधि, आप सब ला सादर मोर नमन वंदन प्रणाम है। और अब बात जो करत हो कि हमार गरियाबंद जिला ला जो मिलना चाहिए वो मिलिस कि नहीं मिलिस करके, तो वो दिशा में मैं बात करना चाहूँ। हमार जो विधायक जी है माननीय रोहित साहू जी, वो आज तक के जितना जन भी वो मिले हैं राजिम विधानसभा के नेतृत्व करे के लिए, जरूर सब अपन अपन तरफ से विकास कार्य करे हुए, लेकिन अभी अपन 2 साल के जो कार्यकाल में है, विगत 5 साल 10 साल 20 साल के अंतर्गत जो विकास कार्य नहीं हो रही से, वो विकास कार्य ला सिर्फ 2 साल में हमें माननीय विधायक जी है विकास कार्य ला करके दिखाए हुए। और इमा मैं ओकर बढ़ाई करे वाला बात नहीं करत हूँ, जो देखा था देखे मिला थे, बरसों पुराना मांग रही से हमार राजिम से महासमुंद मार्ग के उन्नयन वो हो चुके हैं, हमारे राजिम से छुरा के मार्ग है ओकर उन्नयन हो गए, पोखरा से कोपरा तक के जो मार्ग के उन्नयन है बीच में, तो वो जो मूलभूत सुविधा पे काम करा थे, तो माननीय विधायक जी के लिए मैं बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं कि आज तक के जो विकास कार्य नहीं हुए वो काम अभी हमारे माननीय विधायक जी 2 साल में करके दिखा है। राजिम नगर पंचायत के भी बात करें तो बहुत अल्प समय में राजिम नगर पंचायत के उन्नयन हो चुके हैं। साहू जी, मैं बीच में रोके पर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दो ना कि राजिम से गरियाबंद, राजिम से महासमुंद, ये 4 लेन कब बनी? 4 लेन कब बनी? राजिम से अभी भी सिंगल लेन में काम चला था। जरूर वो दिशा में वो काम कर रहे थे, कुछ जगह अभी जो सब स्टेशन है उसका निर्माण करने के लिए भी विधायक जी प्रयास कर रहे थे। हाँ, आप जो बात बोलते हो सही, मुख्य मुद्दा माथन जिला के जो बात कर रहे हो, वो हमारे माननीय विधायक जी के पहला जब विधायक के लिए वो चुनाव मैदान में इस राजिम विधानसभा क्षेत्र में, तो पहला वो कर वादा है कि राजिम ला जिला बनाए के जो कर वादा है वो दिशा में जरूर काम कर रहे थे। और गिरधारी भैया वो एक अभी रास्ता खोल दी राजिम और नया पारल मिला के जो जिला बनाए के बात करीस, तो एक से मोला ऐसे लगते कि आने वाला समय में बहुत जल्दी ये दिशा में हम सब ला सफलता मिली। तो आने वाले समय में विधायक जी, उम्मीद है लाला साहू जी के कि जिला बनाए के क्षेत्र में और साथ ही साथ 4 लेन के क्षेत्र में जो सिंगल लेन है राजिम गरियाबंद, राजिम महासमुंद रोड, कम से कम वो जो है मांग पूरा हो जाए। एक बार सोनकर जी पास आते हैं। सोनकर जी, राजिम जिला बनाए के मांग तो हो गए, लेकिन सबसे बड़े समस्या जो मैं आपके सामने रखे हैं, सिंगल लेन राजिम गरियाबंद, राजिम महासमुंद, राजिम से जितना भी रोड है, गरियाबंद से जितना भी रोड, एक भी रोड 4 लेन नहीं हो पाया, जबकि धमतरी देखो सारा 4 लेन हो गया। कितना दुख होता। देखिए, मैं सबसे पहले हिमांशु सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरा हरिभूमि और आईएनएच टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि पूरा गरियाबंद जिले में, रायपुर जिले में आपने धर्मनगरी राजिम को चुना है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी हमारे गिरधारी भैया जी और लाला भैया जी ने कहा कि राजिम पिछले 50 वर्षों से हम देख रहे थे और आज राजिम में 200 से ज्यादा करोड़ स्वीकृत केवल सड़कों के लिए हुआ है। इसके लिए मैं विधायक रोहित साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया में राजिम का नाम राजिम कुंभ के रूप में विख्यात हुआ है, लेकिन हमारे देश में 4 कुंभ और हैं और वो चारों कुंभ जिले के रूप में है। परंतु आज राजिम का दुर्भाग्य है कि राजिम जिला नहीं बना है। गिरधारी भैया की इस बात को मैं स्वागत करता हूं कि नया पारा, राजिम और आसपास के क्षेत्र को जिला बनाया जाए ताकि ये पूरा छत्तीसगढ़ के विश्व पटल पे विश्व में इनका नाम स्थान आगे रहे। आदरणीय बृजमोहन भैया ने राजिम का नाम
एक कल्प कुंभ के द्वारा देश और दुनिया में हम सबको दिखाया है और साथ ही साथ साधु संतों का भी पूरा देश से हमको साधु संतों का आशीर्वाद दिलाया है। और मैं और बात कहूंगा कि ये राजिम है, राजिम नगर पालिका बना है जो नगर पंचायत 2003 में बना और आज 2026 में बना। इसके लिए आप सबको, विधायक जी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, नगर पालिका के महेश यादव जी बैठे हैं, राजिम वास्तव में धर्म नगरी के हिसाब से राजिम में एक बस स्टैंड नहीं है, राजिम में एक सुलभ शौचालय नहीं है और राजिम का बस स्टैंड कब बनेगा ये मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा कि राजिम में बस स्टैंड के कारण हमारे जो बहुत सारे दूरस्थ अंचल से लोग आते हैं वो राजिम बस स्टैंड को ढूंढते हैं कि राजिम में बस स्टैंड कहां है, राजिम बस स्टैंड कहां है। इसके लिए मैं आदरणीय रोहित साहू जी से आग्रह करूंगा कि राजिम में बस स्टैंड यथाशीघ्र बने और जिसके लिए पूरा राजिम आपके साथ खड़े रहेगा, जो इसके पक्षधर रहेगा उसके साथ खड़े रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो विधायक जी सामने ही बैठे हैं। अब मैं एक बार शर्मा सर आपके पास आता हूं। शर्मा सर, उनको माइक दे दीजिए। शर्मा सर आपके पास आता हूं मैं। गरियाबंद जिले की हम बात कर रहे हैं, 3 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उद्योगपति भी हैं, समाजसेवी भी हैं, लेकिन आप तो शिक्षाविद हो, रिटायर्ड प्रिंसिपल हो। आपका नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है कि गरियाबंद में वाकई में 2 साल में बहुत सारी मांगे भी हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन 2 साल में वाकई में जिस सोच के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी, कितना कुछ पूरा हुआ वो सोच, कितना कुछ आपकी जो अपेक्षाएं पूरी हुई? इस कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विधायक नवागढ़ जनक ध्रुव जी, सम्मानीय विधायक रोहित साहू जी, किशोर देवांगन जी, हरिभूमि चीफ श्याम किशोर शर्मा जी, इंद्रजीत महाड़ी जी, जिला पंचायत सदस्य, और यहां पर जितने सम्मानित सदस्य आए हैं वो सब मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें, मेरी होली की शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज यहां पर डॉक्टर द्विवेदी जी द्वारा सरकार के 2 वर्ष के उपलब्धि क्या हुआ, सरकार ने क्या उपलब्ध किया, सरकार की उपलब्धि बताने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं केवल उपलब्धि बताऊं कि नाकामयाबी बताऊं? यदि केवल उपलब्धि बताना है तो नहीं बता पाऊंगा और आप कहेंगे कि आप नाकामयाबी बताएं तो बताऊंगा मैं क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुला मंच है। आदरणीय सम्मानित डीएम जी, जी आदरणीय जिलाधीश उइके जी, जिला के पुलिस अधीक्षक सिरमौर जी, आप लोगों का स्वागत है। सरकार ने, भाजपा के सरकार ने जो महिलाओं को महतारी वंदन के तहत आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पीएम आवास के तहत जो आवास प्रदान कर रहे हैं, ये भी उनकी उपलब्धि है। ये 2 उपलब्धि हैं। इसके अतिरिक्त उपलब्धि के अतिरिक्त नाकामयाबी बहुत है। अब मैं गिनाना चाहूंगा कि बिजली बिल और मकान टैक्स बढ़ा हुआ है,
जो भूपेश सरकार अपने धान की कीमत को 4 किस्तों में देते थे। भूपेश सरकार ने 4 साल में सरकार के खाते में और किसानों के खाते में 4 साल के पैसे डाल दिए। 5वें साल का किस्त की 3 किस्त भी उनने डाल दिया। 1 किस्त अभी तक बाकी है। शायद सरकार को चाहिए, क्योंकि कैबिनेट में पास है वो पैसा कांग्रेस सरकार के द्वारा कैबिनेट में पास हो चुका है। उस पैसे को शायद सरकार को ईमानदारी पूर्वक किसानों के खाते में डाल देना चाहिए। आज पुलिस प्रशासन, पुलिस का डर नहीं है लोगों को। पुलिस प्रशासन या पुलिस का डर लोगों को नहीं है। सम्माननीय सिरमौर जी, मैं आप दोनों को बता रहा हूं, दुधकैया एक छोटा सा गांव है। दुधकैया गांव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ चंद लोग शातिर लोग हैं, दूसरे समाज से हैं। वो गांव में आतंक फैला के रखे थे। कुछ महीने पहले दुधकैया में हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मूर्तियों को तोड़ दिए। पुलिस में रिपोर्ट हुई, बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं हुई। यदि उसी समय रोक दिया जाता तो बहुत बड़ी घटना नहीं घटती, छोटी घटना घटी। और दूसरी बात, अब उनका आतंक इतना बढ़ गया कि डीएम गरियाबंद, पुलिस अधीक्षक सिरमौर जी को वहां पर जाना पड़ा। आप दोनों गए थे छोटे से गांव में। अरे एक छोटे जगह में नहीं, आप तो जिला के मालिक हैं, आपके हाथ में कानून है। एक बार का मैं किसान हूं, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं दोनों जगह दोनों समय खेत जाता हूं और खेत में मेड़ को देखता हूं, कहीं छेद तो नहीं है। खेत में चूहे सांप रहते हैं, सुराख करते हैं। उस सुराख के द्वारा यदि आप नहीं जाएंगे तो पूरा पानी उतर जाएगा। कानून में भी पहली बार सख्ती बरत दी गई है, तो ये बात आज नहीं होती। ये आपकी नाकामी सुना रहा हूं मैं, बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी का नौकर नहीं हूं। मैं गायत्री परिवार का वरिष्ठ, यही इस मंच की खूबसूरती है सर। का वरिष्ठ परिजन हूं। शर्मा जी, आप सबको मैंने पढ़ाया है, मैं प्रिंसिपल रहा हूं। माने यहाँ पर मेरे बहुत ही सम्मानी, बहुत प्रिय आदमी बैठे हैं। तो पुराने मध्य प्रदेश सरकार में अध्यक्ष रहे, कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री रहे, यहाँ विधायक रहे और जन जन के नेता रहे। मैंने वही कहा, यही इस मंच की खूबसूरती है शर्मा जी, वही इस मंच की खूबसूरती कि आप इनके सामने जो है इस मंच में, इस माइक के माध्यम से आप सबके सामने उनकी कमियां भी बता रहे हैं और उनको नोट भी कर रहे हैं। यही हो जाए। सम्मानीय रूप में बता रहा हूं, उत्कृष्ट विधायक जी बेटे धनेन्द्र साहू जी। आगे चलता हूं मैं। सरकार अपराध रोकने, लड़के शराब में धुत हैं, नशा कर रहे हैं। ये शराब बहुत बड़ा कारण है देश में खराबी का। सरकार शराब को बंद करे। शराब का लोग पी रहे हैं, बच्चे, युवा बच्चे पी रहे हैं। खैर शर्मा जी, शराब बंदी वाला अगर विषय में जाएंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम सारांश में आए, निष्कर्ष पे आए, निष्कर्ष ये है, एक तरफ गिरधारी लाल जी बता रहे हैं कि ठीक है सरकार बहुत अच्छे स्मूथ चल रही, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसा मिलिंग को लेकर, दाम को लेकर, लाला साहू जी हमारे बता रहे हैं कि सारी मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बस एक मिनट में आ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके, मुझे बोलने बुलाए हैं, आप बोलने दीजिए मुझे। चलिए आप पूरा करिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। मुझे सम्मान के साथ बुलाए गए, बोलने दीजिए। आप पूरा करिए। शराब ये ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ शराब मत बहाइए। ये अमृत पिलाने वालों का देश है। ठीक है शर्मा जी, बस एक मिनट। शर्मा जी बस एक मिनट, एक माइक ले, एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट। तो एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें हमारे लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का।
पूर्व हमारे पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल जी का, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी का, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। चंदूलाल साहू जी हमारे साथ में, पूर्व सांसद, आप सभी का स्वागत है। एक बार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बारे में बोल दूं? बस एक बार मैं थोड़ा समय कमी समझिए ना, विनम्र। तो निष्कर्ष हम देखें, हमारे 4 अतिथि यहाँ पे बैठे हुए हैं। निष्कर्ष देखें तो सबके सामने उन्होंने जो है राजिम को जिला बना, नवापाड़ा राजिम को जिला बनाने की एक मांग जो उठी है, सामने कुछ व्यापारियों की, राइस मिलरों की भी मांग है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पहले सेशन का मैं समापन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे नए सभी अतिथि, तमाम हमारे गणमान्य अतिथि, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद धनेन्द्र साहू जी, पूर्व मंत्री और पीसी चीफ, अमितेश शुक्ल जी, हमारे प्रथम पंचायत मंत्री चंदूलाल साहू जी, और हमारे विधायक गण, सभी का एक बार जोरदार स्वागत हो जाए। और मैं बुलाना चाहूंगा, सम्मान के लिए एक बार बुलाना चाहूंगा मैं तेजराम ध्रुव, संवाददाता बुढ़ागांव, जल्दी से आ जाए। तेजराम ध्रुव हरिभूमि प्रतिनिधि हमारे जल्दी आ जाएं। भागीरथी सिन्हा संवाददाता हैं हमारे, भागीरथी सिन्हा जी। धर्मेंद्र यादव जी, अतिथियों का बारी बारी सम्मान करें। गोरेलाल सिन्हा जी, हमारे ब्यूरो प्रमुख गरियाबंद। आदरणीय, एक छोटा सा सम्मान हमारी तरफ से, एक बार तालियों से जोरदार हमारे सभी